इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं लेसन 12। चैप्टर का नाम है द टॉकिंग पोटैटो, बोलता हुआ आलू। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ के एकदम मजा आएगा। देखिए इसको पीओ जो लिखा हुआ है ना, उसको प पढ़ते हैं, प पोटैटो। ये नहीं कि पोटैटो बोल देंगे, तो पोटैटो बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए वार्मर पढ़ते हैं। वार्मर में लिखा हुआ व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ ए फ्लावर स्टार्टेड टॉकिंग। आपका क्या प्रतिक्रिया होगा अगर एक फूल बोलने लगे। अगर आपके सामने अगर कोई फूल बोलने लगेगा तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो एक जनरली एक बच्चा रहेगा तो प्रतिक्रिया देगा, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएगा और डर भी जाएगा। उसको लगेगा कि कोई भूत होता है। किसी को बच्चा को लग सकता है कि कोई भूत होता आ गया, एक फूल तो बोलता नहीं है, और वो भागेगा, फुरफुरा गया। अगर आपके सामने एक फूल बोलने लगे, आप ही से अगर कोई फूल बोलने लगे तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगा। आप भागेंगे डर के कि उसको फूल से बातचीत करेंगे, क्या करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नाउ रीड दिस स्टोरी। अब इस कहानी को पढ़िए। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। देयर वॉज ए फार्मर, एक किसान था। ही लिव्ड इन ए विलेज, वह एक गांव में रहता था। ही हैड सोन पोटैटोज in his field, but he hadn't taken time to weed and water the potatoes. वह अपने खेत में आलूओं को बोया था, लेकिन उसके पास निराने के लिए और आलूओं को पानी देने के लिए समय नहीं था। ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है कि अपने खेत में आलू को बोया, क्योंकि आलू क्या होता है ना, आलू का बीज होता है छोटा छोटा, और उसको जमीन में गाड़ना पड़ता है और वही बड़ा होने लगता है और वही पौधा होता है और उसकी संख्या को बढ़ा देता है। तो बीज के रूप में छोटा छोटा आलू को रोपना पड़ता है जमीन के अंदर। तो रोप तो दिया, छोटा छोटा आलू तो रोप दिया, लेकिन ना आलू के पौधे को पानी दिया और ना ही निराया। वीड कहते हैं ना, खरपतवार को हटाना। देखिए वीड मीन्स क्या होता है, निराना होता है। निराना, निराने कहने का मतलब है कि खेत में जो घास पात उग गए हैं यानी खरपतवार, उसको हटाना। उसके हटाने की प्रक्रिया को वीड कहते हैं। वीड यानी निराना। तो देखिए ये आलू तो रोप दिया, छोटे छोटे बीज रोप दिया। अब उसे कुछ दिनों के बाद पौधा निकला, तो उस खेत में ना और भी ढेर सारे घास पात उग गया। इससे होता है कि सूरज का प्रकाश आलू के पौधे को कम मिल पाता है, ज्यादा से ज्यादा वो घास पात ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जो जंगली घास पात उग गया है। और उसके बाद अगर हम उस खेत में ना अगर पोषक तत्व देंगे, खाद देंगे, तो खाद का जो पोषक तत्व है वो आलू कम ग्रहण करेगा और घास पात ज्यादा ग्रहण कर लेगा, जिससे आलू के पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फसल की पैदावार क्या होगा, कम होगा, तो आलू का पैदावार कम होगा। इसलिए घास पात को हटाना बहुत ही जरूरी होता है। तो किसान के पास समय नहीं था आलू वाले खेत में से खरपतवार को हटाने के लिए, और साथ ही साथ सिंचाई करने के लिए भी उसके पास समय नहीं था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ आफ्टर 2 months he went to dig up द पोटैटोज। 2 महीनों के बाद वह आलूओं को खोद कर निकालने के लिए गया। ठीक है, 2 महीने तक नहीं गया। अब सोचिए 2 महीने तक वो कुछ नहीं किया, बस खाली रोप के आ गया था और घर पे आराम से था, क्योंकि वो बहुत लेजी था। ठीक ना, आलसी था। 2 महीनों के बाद वो जाता है आलू को खोद कर निकालने के लिए। देखिए डिग मिस होता है खोदना, अप लगा दिए तो ऊपर, यानी आलू को क्या करेंगे, खोद कर ऊपर निकालेंगे, क्योंकि जमीन के अंदर होता है ना। As he started digging, a voice said, "Why have you waited so long to come to me?" जैसे ही वह खोदना शुरू किया, एक आवाज बोली, "Why have you waited so long to come to me?" तुम मेरे पास आने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किए हो? You have not watered or cared for me. तुम मुझे पानी नहीं दिए हो और न ही मेरा देखभाल किए हो। गो अवे एंड लीव मी अलोन। चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, कौन बोला अभी पता नहीं। तो कौन बोला था, आलू बोला था, लेकिन किसान को पता नहीं था। तो आलू बोला तुम मेरा कोई देखभाल नहीं किए, 2 महीना से, इतने लंबे समय से तुम मेरा देखभाल नहीं किए, नहीं मुझे पानी चाहिए था और नहीं तुम मुझे पानी दिए हो। ठीक है, सिंचाई की हो, इसलिए कि इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, और जो आलू का पैदावार हुआ उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेहनत नहीं की हो। तो आलू बोला गो अवे एंड लीव मी अलोन। चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। हु इज स्पीकिंग? द फार्मर आस्क्ड लुकिंग अराउंड हिम। किसान
अपने चारों ओर देखते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? वो तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, कोई आसपास था ही नहीं। ठीक है, सिर्फ उसका कुत्ता था आसपास, तो कुत्ता तो बोल नहीं रहा था, तो एकदम चौंक गया और बोला, कौन बोल रहा है? इट्स ए पोटैटो आंसर्ड द डॉग एंड ही इज राइट, यू नो यू वर लेजी। आंसर्ड द डॉग, कुत्ते ने उत्तर दिया। किसका उत्तर दिया? किसान जो बोला ना कि कौन बोल रहा है, उसी का उत्तर दिया। इट्स अ पोटैटो, यह एक आलू है। ठीक ना, आलू मतलब आलू बोला। एंड ही इज राइट, यू नो यू वर लेजी, और वह सही है, तुम जानते हो, यू वर लेजी, तुम आलसी थे। कुत्ता बोला किसान को कि तुम जानते हो कि वो सही बोल रहा, कि चले जाओ और उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि तुम न उसका पानी दिए और न ही तुम उसका देखभाल किए, तो इसलिए तुम क्या थे? आलसी थे। तुम जानते हो कि वो सही बोल रहा। कौन बोला? कुत्ता। किसको? किसान को। द फार्मर वॉज फ्राइटेंड, किसान डर गया। फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत होना, डरना। ही कुड नॉट बिलीव हिज डॉग वॉज स्पीकिंग, वह विश्वास नहीं कर सका कि उसका कुत्ता बोल रहा है। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा कुत्ता बोल कैसे सकता है। ही डिसाइडेड टू टाई द डॉग विद ए वाइन, वह एक अंगूर की लता से कुत्ते को बांधने का निर्णय किया। तो सोचा नहीं कि अब कुत्ता को बांध देते हैं। कुत्ता को बांध देते किस? अंगूर की लता से। पास में ही अंगूर की लता था। ही कट ए वाइन स्टिकिंग टू ए ट्री, एक पेड़ से सटे हुए एक अंगूर की लता को वह काटा। ठीक है, तो अंगूर की लता लता ही रहता, लगता रहता उसका, तो पेड़ पे वो चढ़ा हुआ था। ठीक है, तब पेड़ पे जो चढ़ा हुआ था, सटा हुआ था, तो उसको काटा। हैंग मी बैक ऑन द ट्री सेड द वाइन, अंगूर की लता ने कहा, मुझे पेड़ पर वापस लटका दो। ठीक है ना, मैं जैसे लटक रही थे ना, उसी तरह लटका दो पेड़ पर। द फार्मर बिकेम पेल विद फियर व्हेन ही हर्ड द वाइन टॉकिंग, किसान भय से फीका पड़ गया। भय से फीका पड़ गया मतलब उसके चेहरे की रौनक एकदम खत्म हो गया, वो इतना डर गया। पहले तो आलू बोला था, डरा। ठीक है, कुत्ता बोला था और थोड़ा सा और डरा, लेकिन जब अंगूर की लता बोला तो बहुत ज्यादा डर गया। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो इतना डर गया कि भय से क्या पड़ गया? पेल। पेल में से फीका, तो भय से फीका पड़ गया। When he heard the wine talking, जब वह अंगूर की लता को बोलते हुए सुना। He threw the wine on a rock, वह अंगूर की लता को एक पत्थर पे फेंक दिया। पास में ही बड़ा सा पत्थर था, उस पे फेंक दिया डर के मारे। Get the wine away from me, said the rock, पत्थर ने कहा मुझ पर से अंगूर की लता को हटाओ। पत्थर ने कहा मुझ पर से अंगूर की लता को हटाओ। द फार्मर वॉज टेरिबली अफ्रेड, किसान भयानक रूप से डर गया। अब क्या हुआ? पूरी तरह भयानक रूप से डर गया। तो ना, भयानक रूप से, जैसे आपके सामने कोई भूत आ जाएगा तो कैसे डरिएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से किसान भयानक रूप से डर गया, टेरिबली। ही रैन टू द विलेज एज फास्ट एज ही कुड, वह गांव की तरफ दौड़ा, जितना तेजी वह दौड़ सकता था। He wanted to tell the मुखिया what he had heard, वह मुखिया को बताना चाहता था कि वह क्या सुना है। वह मुखिया को बताना चाहता था कि वह क्या 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 सुना है, तो पूरा बता देगा कि आलू कैसे बोला, उसके बाद कुत्ता कैसे बोला, फिर अंगूर की लता बोला, उसके बाद पत्थर बोला। तो ये सब तो बोलते नहीं है, लेकिन किसान से वो सब बोले। तो ये सारी घटना का वर्णन वो किससे करना चाहता था? मुखिया से करना चाहता था, क्योंकि गांव के हेड मुखिया होते हैं ना, तो वही कुछ अगर निर्णय लेंगे तो वही होगा। तो इस समस्या का समाधान वो करेंगे कि ऐसा जीव क्यों बोल रहे हैं। वो सारा का सारा पता लगाएंगे कि गांव में ये सारे जो पत्थर हैं, अंगूर की लता है, कुत्ता है, आलू है, ये सब कैसे बोलने लगे, ये सब पता लगाएंगे। कौन? मुखिया। Soon he came to a fisherman who was catching fish with a net. जल्द ही वह एक मछुआरे के पास पहुंचा जो एक जाल से मछली पकड़ रहा था। वो क्या कर रहा था? एक जाल से मछली पकड़ रहा था। Asked the fisherman, why are you running, farmer? Is any lion chasing you? मछुआरे ने पूछा, किसान तुम दौड़ क्यों रहे हो? क्या कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है?
इट इज नॉट दैट एट ऑल एक्सप्लेन्ड द फार्मर। किसान ने व्याख्या किया, वैसा बिल्कुल नहीं है, कोई मेरा पीछा शेर नहीं कर रहा। दिस मॉर्निंग अ पोटैटो सेड, लीव मी अलोन। माई डॉग सेड, ही इज राइट। व्हेन आई कट ए वाइन, द वाइन सेड, हैंग मी बैक ऑन द ट्री। आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सेड, गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी। तो बोला जरा कि वो जो किसान है ना, पूरी घटना का वर्णन करने लगा। वो क्या पूछा था कि क्या शेर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, इतना तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? तो बोला कि वैसा बिल्कुल नहीं है। बोला कि इस सुबह एक आलू ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे कुत्ते ने कहा, वह सही है। कुत्ता बोला था ना आलू के बारे में कि वह सही है, वो सही बोल रहा है। तुम बहुत आलसी हो, तुम 2 महीने के बाद आए हो, ठीक है, जानबूझ के, और वो आलू के पौधे को ना सिंचाई किए हो और न ही उसका देखभाल किए हो, तो आलू पर से तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। वो आलू सही बोल रहा। तो कुत्ता बोला वह सही है। फिर क्या बोला, वेन आई कट ए वाइन, द वाइन सेड, हैंग मी बैक ऑन द ट्री। जब मैं एक अंगूर की लता को काटा, अंगूर की लता बोली, मुझे पेड़ पर वापस लटका दो। आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सेड, गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी। जब मैं चट्टान पर अंगूर की लता को फेंका, तो चट्टान ने कहा, मुझ पर से अंगूर की लता को हटाओ। हटाओ, गेट अवे मीन्स होता है हटाना। नाउ आई एम गोइंग टू टेल द मुखिया व्हाट आई हैव हर्ड। अब मैं मुखिया को बताने जा रहा हूं जो मैं सुना हूं। तो किसान मछुआरे को सारा चीज वर्णन कर दिया, सारे घटना के बारे में वर्णन कर दिया, कौन कौन उससे बोला। तो वो आगे क्या बोला किसान, किसको, मछुआरे को बोला, अब मैं मुखिया को बताने जा रहा हूं जो मैं सुना हूं। सारा मुखिया को बताएंगे। कैन एनी पोटैटो टॉक, सेड द फिशरमैन। ही कुड नॉट बिलीव द स्टोरी। मछुआरे ने पूछा, क्या कोई आलू बोल सकता है? ही कुड नॉट बिलीव द स्टोरी, वह कहानी पर विश्वास नहीं किया। जो कहानी किसान पर वर्णन किया ना, पर व्याख्या किया कि कौन कौन उससे बोला, तो उस कहानी पर मछुआरा विश्वास नहीं किया। बोला, यू मस्ट बी जोकिंग, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। द फिशरमैन्स नेट स्पोक अप, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे। मछुआरे के जाल ने कहा, क्या किसान अंगूर की लता को हटाया? द फिशरमैन वॉज अफ्रेड, मछुआरा डर गया। देखिए, अफ्रेड मीन्स भी क्या होता है, भयभीत होना, और फ्रैटेंड मीन्स भी होता है भयभीत होना, डरना। क्या किसान अंगूर की लता को चट्टान पर से हटाया, ये जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा था मछुआरे के जाल में। तो मछुआरे के जाल पूछा, क्या किसान अंगूर की लता को चट्टान पर से हटाया? तो यह सुनकर है ना, मछुआरा भयभीत हो गया। वो सोचा कि कैसे जाल बोलने लगा। He dropped the net and ran to the village with the farmer. वह जाल को नीचे गिरा दिया और किसान के साथ गांव की तरफ दौड़ा। Soon they came to a tailor who was sewing a shirt. जल्द ही वे एक टेलर के पास आए जो एक शर्ट सिल रहा था। वो क्या कर रहा था? एक शर्ट सिल रहा था। शर्ट, ध्यान रखिएगा, ये ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब में पूछेगा कि पैंट सिल रहा था कि शर्ट सिल रहा था, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो बोला जरा जल्द वे दोनों एक टेलर के पास आए जो एक शर्ट सिल रहा था। रास्ते में आए, उसके पास स्पेशल नहीं गए, रास्ते में ही टेलर मिल गया। Why are you running so fast? Is any tiger chasing you? asked the tailor. टेलर ने पूछा, तुम सब इतने तेज क्यों दौड़ रहे हो? क्या कोई बाघ तुम्हारा पीछा कर रहा है? वो भी सोचा कि ये दोनों इतना तेज कैसे दौड़ रहे हैं। इट इज नॉट दैट एट ऑल, एक्सप्लेन्ड द फार्मर। किसान ने व्याख्या किया, वैसा बिल्कुल नहीं है, कोई बाघ हम दोनों का पीछा नहीं कर रहा। फिर वही व्याख्या वो ठीक से करने लगा। वो किसान क्या बोला आगे, दिस मॉर्निंग अ पोटैटो सेड, लीव मी अलोन, माई डॉग सेड ही इज राइट। इस सुबह एक आलू बोला, मुझे अकेला छोड़ दो,
मेरा कुत्ता बोला वह सही है। When I cut a vine, the vine said, hang me back on the tree. जब मैं एक अंगूर की लता को काटा, अंगूर की लता ने कहा मुझे वापस पेड़ पर लटका दो। I threw the vine on the rock and the rock said, get the vine away from me. फिर आगे क्या बोला किसान, मैं चट्टान पर अंगूर की लता को फेंक दिया और चट्टान ने कहा मुझ पर से अंगूर की लता को हटाओ। किसान जिस प्रकार से सारी घटना का वर्णन किया था मछुआरे को, बिल्कुल उसी प्रकार से सारी घटना का वर्णन कर दिया दर्जी को। कि किस प्रकार वह सुना, क्या सुना, ये जो आलू बोला, कुत्ता बोला, गुड़ की लता बोला और पत्थर बोला, सारी घटना का वर्णन कर दिया। तो उस वक्त क्या हुआ था, मछुआरा उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया था। तो देखते हैं इस बार दर्जी विश्वास करता है कि नहीं। And then said the fisherman, my net said, did the farmer get the vine away? और तब मछुआरे ने कहा, मेरा जाल बोला, क्या किसान अंगूर की लता को हटाया? किस पर से? चट्टान पर से। You must have been dreaming, said the tailor. दर्जी ने कहा, तुम दोनों जोड़ सपना देख रहे हो। You are right, said the tailor's shirt. दर्जी के शर्ट ने कहा, क्योंकि दर्जी क्या कर रहा था, शर्ट सिल रहा था, तो वही शर्ट क्या बोला, बोला यू आर राइट, तुम सही हो। नाउ द टेलर वॉज अफ्रेड, अब टेलर भयभीत हो गया, अब दर्जी भयभीत हो गया। ही ऑल्सो रैन विद द फार्मर एंड द फिशरमैन, वह भी किसान और मछुआरे के साथ दौड़ा। कहां दौड़ा? मुखिया के पास जाने के लिए। They went to the मुखिया, he was sitting in a chair. वे सभी मुखिया के पास गए, वे एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। Speak, said the मुखिया, मुखिया ने कहा, बोलो बोलो क्या बात है, तुम सब क्यों आए हो? मुखिया जी, said the farmer, तो किसान ने कहा, मुखिया जी, this morning a potato said, leave me alone. My dog said, he is right. When I cut a vine, the vine said, hang me back on the tree. I threw the vine on the rock, and the rock said, get the vine away from me. किसान ने कहा, मुखिया जी, इस सुबह एक आलू बोला, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा कुत्ता बोला, वह सही है। जब मैं एक अंगूर की लता को काटा, अंगूर की लता बोला, मुझे वापस पेड़ पर लटका दो। I threw the vine on the rock, and the rock said, get the vine away from me. मैं अंगूर की लता को पत्थर पर फेंका, चट्टान पर फेंका और चट्टान बोला, मुझ पर से अंगूर की लता को हटाओ। तो ये जो किसान है ना, किसान सारी घटना का वर्णन एकदम सेम टू सेम सभी से कर रहा है। तो किसान फिर से सारी घटना का वर्णन मुखिया जी को कर दिया। एंड देन एडेड द फिशरमैन, और तब मछुआरे ने आगे कहा, माय नेट सेड, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे? और तब मछुआरा आगे बोला, मेरा जाल बोला, क्या किसान अंगूर की लता को हटाया? एंड माई शर्ट सेड टू मी, यू आर राइट, सेड द टेलर। सेड द टेलर, दर्जी ने कहा, और मेरा शर्ट मुझसे बोला, यू आर राइट, तुम सही हो। तो पहले कौन बोला? वो सारी घटना का वर्णन किसान कर दिया मुखिया जी को। उसके बाद मछुआरा बोला कि मेरा जाल बोला कि क्या किसान अंगूर की लता को हटाया चट्टान पर से? फिर दर्जी बोला मुखिया जी से, बोला मुखिया जी, मेरा जो शर्ट है वो मुझसे बोला कि तुम सही हो। ठीक है, जब मैं बोला उन दोनों को, किसान और मछुआरे को, कि तुम जरूर सपना देख रहे हो, तो मेरा जो शर्ट है ना, हम शर्ट सिल रहे थे, तो फिर मेरा शर्ट बोला मुझसे कि तुम सही हो, तुम सही बोल रहे हो, वो दोनों जरूर सपना देख रहे हैं। You fools, said the मुखिया angrily. How dare you talk such nonsense to me? मुखिया जी गुस्से से बोले, तुम सब बेवकूफ हो। How dare you talk such nonsense to me? तुम सब की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास मुझसे करने की? Go back to your work or I'll punish you. अपने अपने काम पर वापस जाओ या मैं तुम्हें दंडित करूंगा। अपने काम पे वापस जाना तो जाओ, नहीं तो फिर हम तुम्हें दंड देंगे।
At once all the three men ran back. At once में होता है तुरंत, तुरंत तीनों आदमी वापस दौड़े, तो ना वापस मुखिया जी के घर से बाहर निकले दौड़ते हुए. Imagine, said the मुखिया's chair, a potato that talks. मुखिया के कुर्सी ने कहा, कल्पना कीजिए मुखिया जी, एक आलू जो बोलता है, एक आलू जो बोलता है वो कैसा होगा, कल्पना कीजिए. नाउ व्हाट डू यू थिंक द मुखिया वुड हैव डन. अब आप क्या सोचते हैं कि मुखिया क्या किया होगा. तो मेरे ख्याल से तो मुखिया बहुत भयभीत हो गया होगा और तुरंत घर से बाहर निकला होगा, अपने घर से बाहर निकला होगा फुरफुरा के, और सारी घटना का वर्णन गांव वालों को किया होगा. ठीक है, सारी घटना का वर्णन गांव वालों को किया होगा. ये क्या होगा, आप क्या सोचते हैं कि मुखिया क्या किया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बोल रहा है. नाउ व्हाट डू यू थिंक, अब आप क्या सोचते हैं, द मुखिया वुड हैव डन, मुखिया जी किए होंगे. जब कुर्सी उनसे बोला तो एक बोलता हुआ कुर्सी को देखकर वो मुखिया जी क्या किए होंगे ये आपको बताना है. तो हम तो अपना राय बता ही दिए कि मुखिया डर के भागे होंगे, फुरफुरा के अपने घर से निकले होंगे तेजी से और सारी घटना का वर्णन वो कर दिए होंगे. और फिर मुखिया जी तीनों को बुलाए होंगे, किसको, किसान, मछुआरा और दर्जी को, और उसे सारा घटना का वर्णन करने के लिए बोले होंगे अच्छे से. ठीक है, फिर से पूछताछ किए होंगे, क्योंकि शुरू में तो उनको विश्वास नहीं हो पाया कि ये सब भी बोल सकता है, लेकिन अब उनको विश्वास हो गया था कि ये गांव में कुछ गलत हो रहा है, ये जो निर्जीव चीजें हैं वो कैसे बोल रही हैं. अब आलू तो जमीन के अंदर है तो वो सजीव है, लेकिन आलू तो बोल नहीं सकता है ना, फिर भी वो बोल रहा था.